में, लेकिन उससे पहले लवली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और किसी हलचलों का इशारा कर रहे हैं। जी लवली। देखिए, ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये आखिरी बस जो है वो पहुंच चुकी है। ये सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिरी बस जो है विधायकों की, जो विधायक लेट हो गए थे, जो देर से नहाए, जिन्होंने देर से नाश्ता किया, ये वो विधायक है, तमाम विधायक जो देरी से उठने वाले विधायक हैं। बस संख्या नंबर 6, छठी बस पहुंच चुकी है। अब खाली उस चेहरे का इंतजार है जिसने इस पूरे राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से तमाम, प्रशांत बेरवा समेत तमाम जो एमएलएज हैं वो इस बस के अंदर मौजूद है। अब केवल रमेश मीणा का इंतजार बाकी रह गया है। कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, निर्दलीय विधायक पहुंच चुके हैं, बीएसपी से जो विधायक कांग्रेस में आए थे वो भी पहुंच चुके हैं। अब केवल रमेश मीणा का इंतजार रह गया है। रमेश मीणा कुछ देर में पहुंचेंगे। कहां रुके हैं कहां नहीं है, क्योंकि रमेश मीणा के बारे में जानकारी आ रही है कि वो अपने वाहन से रवाना हुए हैं। इस बस में आना था लेकिन बस छोड़ गई या छोड़ दी गई, पता नहीं। ये राजनीतिक बयानबाजी का समय है, सियासत को भुनाने का समय, सभी लोग भुनाने में लगे हुए हैं। रमेश मीणा का अब इंतजार हो रहा है। इस सड़क से कुछ ही देर में रमेश मीणा कितनी देर में आते हैं, पहुंचते भी है कि नहीं पहुंचते, ये तो कांग्रेस के लोग जाने, रमेश मीणा जाने। लेकिन हम हर तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी बस का प्रवेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दिलीप। ये आखिरी बस जो है कांग्रेस एमएलएस की, बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। ये वो आखिरी बस है जो अंदर की ओर प्रवेश कर रही है और केवल मंत्री रमेश मीणा, सियासत का वो चेहरा इस वक्त राज्यसभा चुनाव का कांग्रेस का, जिसकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, अब केवल उनका इंतजार होगा। बस अंदर की ओर प्रवेश कर चुकी है, चहलकदमी हो रही है लगातार। विधायकों की यहां पर जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद में जिस तरह से प्रवेश दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। स्वप्निल, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या कुछ बयानबाजी होगी, ये फिलहाल कहीं नहीं कहा जा सकता। रमेश मीणा कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के तमाम दावेदार, तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और बड़ी चहलकदमी जो है वो इस वक्त अंदर की ओर चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि रमेश मीणा की पहली तस्वीर जो है वो भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी स्वप्निल। बिल्कुल पीछे पीछे ही वो निकले भी थे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था और ऐसे में चूंकि वो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो हो सकता है कि बस से ज्यादा जल्दी पहुंचे। लेकिन लवली, इस बस की तस्वीरें जब आपने पहुंचाई, मैं आपके साथ चौथी, पांचवी और छठी बस के दौरान मौजूद रहा हूं उधर लाइव पर। इस बस के अंदर से वो एक्साइटमेंट लेवल नजर नहीं आया जो चौथी और पांचवी बस में नजर आया था। हो सकता है उनका ध्यान ना हो कि मीडिया के कैमरे बाहर हैं, लेकिन इस बार ना विक्ट्री का सिंबल नजर आया, ना मुस्कुराते चेहरे। देखिए स्वप्निल, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनका ध्यान नहीं था कि मीडिया के कैमरे कहां हैं। ये सियासत जो है अब केवल कैमरों के लिए होती है, ये आप भी जानते हैं, कई लोग सेवा के लिए भी करते हैं। लेकिन यहां पर मायूसी का आलम शायद इसलिए है क्योंकि निर्दलीय विधायक जो है वो बंपर तादाद में कांग्रेस में आ चुके हैं, बीएसपी के विधायक बंपर तादाद में कांग्रेस में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो चेहरे आपको नजर आ रहे थे प्रशांत बेरवा और तमाम लोगों के, ये पहली बार विधायक बने हुए लोग हैं। तो ऐसे में ये लोग, इन लोगों को भी पता है कि इनको मंत्री पद नहीं मिलना है। इन लोगों को भी कॉन्फिडेंस है कि जो सीनियर लोग हैं या जो लोग दूसरे संगठन से पहुंचे हैं या जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर फॉर्म भरा था, अपनी शक्ति को दिखाया, वो लोग हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कोई पद दिया जाएगा। ये लोग जानते हैं बखूबी तरीके से। लेकिन ये कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए शायद इनकी सुनवाई अच्छे से हो। संगठन के साथ ये लोग मौजूद हैं। रमेश मीणा ब्यूरोक्रेसी को लेकर के भी कई सवाल खड़े कर चुके हैं कि मंत्री होना बेकार है, ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती नहीं है, तमाम तरह के बयानबाजी होती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान रमेश मीणा की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। यानी कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक नहीं था और सब कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए एसीबी और एसओजी को जांच दी गई, खरीद फरोख्त की बात की गई। इतनी जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था स्वप्निल दूसरे राज्यों में हुआ करती थी। राजस्थान के अंदर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं होना अपने आप में चौंकाता है। ये बताता है कि राजस्थान के अंदर जो है वो चहलकदमी बड़ी है चुनाव को लेकर के, राज्यसभा को लेकर के। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के इस बार तो बाहरी लोगों के बारे में भी यहां पर विचार किया गया। जब दावेदारों की घोषणा हो रही थी तब भी ये बातचीत चल रही थी कि दावेदार कौन होगा। आपस में जो कैंप्स हैं, चाहे वो ये कहा जाए कि नहीं कहा जाए कि दोनों तरफ के जो कैंप बताए जाते हैं कि बीजेपी के अंदर जो कैंप है वसुंधरा राजे कैंप या दूसरे कैंप है, या कांग्रेस के अंदर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का कैंप बताया जाता है, जिस तरह की चर्चाएं चलती है आमतौर पर, तो ऐसे में टिकट के दावेदारों को लेकर के भी तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह की संकोच और तरह तरह की बातों के बाद में ये साफ हुआ। लेकिन कोरोना काल के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मास्क, सैनिटाइजर और पहली बार पेन के उपयोग, जो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक पेन होगा उसके उपयोग के बीच में ये तमाम जो सियासतदान हैं, जिनको विधायक हम लोग कहते हैं, ये लोग अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से स्वप्निल इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। क्रॉस वोटिंग करने वाला विधायक कांग्रेस की या बीजेपी की बस में बैठा हो, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग कर जाए तो कर जाए, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक हैं वो अगर चाहें स्वेच्छा से तो वो सीएम को अपना जो